A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 4 इज डिटर्मिनेंट और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मीन्स आपको जो क्वेश्चंस गिवन होंगे वो इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट की टर्म्स में गिवन होंगे, बट आपको डायरेक्टली उसको एक्सपेंड नहीं करना, बट आपको यूज करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो वी have basically 7 types of properties। तो मैं यहाँ पर वन बाय वन ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करूँगा, बट डिस्कस करूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में जोन सी प्रॉपर्टी होगी विद एन एग्जाम्पल, पहले मैं उसको डिस्कस करूँगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। सो प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। इट मीन्स आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट यूज करना है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, डायरेक्टली उसको एक्सपेंड नहीं करना। जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया था वो प्रोसेस आपको यहां पर अप्लाई नहीं करना। देन प्रूव दैट, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और आपको इसको इक्वल टू प्रूव करना है 0। तो यहां पर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, आप नोट करते रहिएगा ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 1, if any two row or column are identical, then their determinants will be 0। तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। मतलब जब किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कोई कॉलम आर आइडेंटिकल मीन्स सेम टू सेम हो, तो उनका जो डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन होगा वो हमेशा 0 आएगा। कैसे आएगा? इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक डिटर्मिनेंट है, मैं 2 क्रॉस 2 का ले रहा हूँ, आप इसको 3 क्रॉस 3 पर भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये 2, ये 6, ये हमारी फर्स्ट रो है। मैं सेकंड रो को भी आइडेंटिकल बना देता हूँ, सेकंड रो भी मेरी आइडेंटिकल है। अब आपको पता है यहाँ पर R1 और R2 क्या है? सेम है, इक्वल है, आइडेंटिकल है। तो इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0। आपको पता है 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इन बिटवीन में क्या साइन आता है? नेगेटिव। तो 2 × 6 12 माइनस 2 × 6 12, आंसर क्या आया? 0। तो यही प्रॉपर्टी चाहे आप कॉलम में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 2 3 2। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर C1 और C2 कॉलम क्या है? आइडेंटिकल है। तो डिटर्मिनेंट सोल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 2 6 माइनस 2 × 3 6, अगेन आंसर इज व्हाट? 0। तो आप इसको 3 क्रॉस 3 पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। जब भी आपको किसी भी डिटर्मिनेंट में एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम आर आइडेंटिकल मिल जाए तो आप क्या यूज करोगे? यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 कहोगे रोज आर आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप प्रॉपर्टी 1 को यूज कर सकते हैं। तो अब मुझे इस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा? इसके लिए हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी 3.4 और वहाँ पर हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई किए थे। आपको पता है 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड सेकेंड वन इज कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो एंड कॉलम आइडेंटिकल ऑपरेशंस आर सेम, द डिफरेंस इज व्हाट? रो ऑपरेशंस अप्लाई कहाँ पर होते हैं? रोज पर, एंड कॉलम ऑपरेशंस कहाँ अप्लाई होते हैं? कॉलम पर। लेकिन ऑपरेशंस का जो स्टेप्स होता है और कैसे अप्लाई करते हैं वो सेम टू सेम होता है। और कितने टाइप्स के होते थे वो? 3 टाइप्स के।
अब वही 3 ऑपरेशंस यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और इस टाइप से आपको अप्लाई करना है कि वो प्रॉपर्टी से मैच कर जाए। यदि प्रॉपर्टी किसी से मैच कर जाता है तो हम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी का रिजल्ट यूज करके उसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करना है ये भी समझ आया होगा, और कैसे कैसे आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने 3.4 एक्सरसाइज में अप्लाई किए थे वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। यदि आपने वो एक्सरसाइज 3.4 की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियोस फर्स्ट, बिकॉज ये एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज 3.4। सो आई होप आपको चीज़ समझ आ रही है, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम बनाने की कोशिश करनी है। क्या बन सकता है यहाँ पर? यदि बन सकता है तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस रिजल्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए x प्लस ए, और यहाँ देखिए ये क्या है आपका फर्स्ट कॉलम और दिस वन इज योर सेकेंड कॉलम। यदि हम फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? x प्लस ए, y प्लस बी और z प्लस सी। और देखो रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब हम किसी भी फर्स्ट कॉलम में या सेकंड कॉलम में दोनों कॉलम को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? थर्ड कॉलम के। सो हमारे 2 कॉलम क्या बन जाएंगे? आइडेंटिकल। तो आंसर इज इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा। तो हम सोल्व करते हैं यहाँ पर। दिस वन इज माई लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट कॉलम को यूज कर लेता हूँ C1। फर्स्ट कॉलम में क्या ऐड कर देता हूँ? फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को। फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम। अब आपको पता है हम ऑपरेशंस कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं? फर्स्ट कॉलम पे। तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या रहेगा? आइडेंटिकल। तो हमें इन दोनों को क्या करना है? एज इट इज कॉपी करना है। तो मैं इन दोनों को तो पहले एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। दिस वन इज A B C, दिस वन इज x प्लस A, y प्लस बी, z प्लस सी। अब चेंजिंग कहाँ पर करनी है आपको? फर्स्ट कॉलम में। और फर्स्ट कॉलम में क्या करना है आपको? फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ ऐड करना है। तो ये x प्लस ए बन गया। यहाँ पर क्या बन गया? y और b को ऐड करा आपने, y प्लस बी बन गया। z और c को ऐड करेंगे तो z प्लस सी बन गया। अब आपको पता है बिकॉज C1 equal to C3 according to property of determinant. Property of determinant this equal to 0. तो आपने क्या लिख दिया? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के बेस पे दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को क्या करना है? प्रूव करना है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board question number 2. Again same to same without expanding. आपको यूज करना है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट और इसको क्या करना है? आपको प्रूव करना है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू प्रूव करना है आपको राइट हैंड साइड के इक्वल। अब यहाँ पे नोट करिए सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एनी वन रो और कॉलम इन अ डिटर्मिनेंट, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में ओनली वन रो और वन कॉलम, या तो रो या कॉलम और ओनली वन completely zero, it means all the elements of any one row or any one column is equal to 0, then their determinant will always be 0. कैसे होगा? देखिए ध्यान से, क्या है प्रॉपर्टी? इफ any one row or column have all elements
इज इक्वल टू 0, then their determinant also equal to 0। तो यहाँ क्या सीखा आपने, यदि कोई भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, 0। अगेन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, 2 क्रॉस 2 का आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा 2 क्रॉस 2 का लेता हूँ, लेकिन आप ये 3 क्रॉस 3 पर भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर हमेशा फॉलो करेगा। लेट कर देते हैं 5 7, ये हमारी फर्स्ट रो है। अब सेकंड कॉलम को मैं लेट कर लेता हूँ, सेकंड रो को 0 0। अब आपको पता है जो सेकंड रो है R2, ये क्या है, कंप्लीटली 0 है। तो इसको देखते ही आपका आंसर क्या आ गया, 0। अब हम सोल्व करके देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 0 0 माइनस 7 इंटू 0 0 एंड 0 माइनस 0 इज व्हाट, 0। इट मीन्स अब आपको देखना है कि यदि आप, पहला रूल क्या था कि यदि आपको डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 प्रूव करना है तो या तो किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को आइडेंटिकल बना दो तो उनका डिटर्मिनेंट 0 प्रूव हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। लेकिन जब आपको लगे कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल नहीं बन सकते, आप किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी रूल से अप्लाई करते हो लेकिन आइडेंटिकल नहीं बन रहे, तो आपके माइंड में सेकंड कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किसी भी 1 रो को या किसी 1 कॉलम को कंप्लीटली 0 कर दो, तब भी उनका डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो विद इन सेकेंड हमारा आंसर निकल जाएगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। यहाँ ध्यान से देखिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यदि मैं तीनों रो को ऐड कर देता हूँ तो रिजल्ट क्या होगा, सोच के देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट रो को मैं चेंज करना चाहता हूँ और फर्स्ट रो में मैं क्या अप्लाई कर देता हूँ, सभी रो को ऐड कर देता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई करिए। अब आपको पता है आप चेंजेस किस पर कर रहे हो, फर्स्ट रो पर, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को आपको एग्जैक्ट क्या करना है, कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करिए, सेकंड रो और थर्ड रो को। सेकंड रो क्या है आपकी, b माइनस सी, सी माइनस ए एंड a माइनस बी। थर्ड क्या है, c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। दिस वन है। अब फर्स्ट रो पर अप्लाई करते हैं, तीनों रो को ऐड करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड होंगे। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a माइनस बी प्लस सेकेंड एलिमेंट b माइनस सी प्लस थर्ड एलिमेंट c माइनस ए। इसको थोड़ा सा अगेन लिख देता हूँ अच्छी तरह। सबसे पहले हम फर्स्ट रो पे ही अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में क्या करना है आपको, तीनों रो को ऐड करना है। ये फर्स्ट रो है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ऐड करिए इसको, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। इसी टाइप से सेकेंड एलिमेंट b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। अब थर्ड ऐड करिए, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस b है, ये प्लस b कट गया, ये a है प्लस का, ये माइनस है, ये भी कट गया, ये माइनस c, ये प्लस c, ये भी कैंसिल आउट। सिमिलरली माइनस c और c कैंसिल आउट, a और a कैंसिल आउट, b और b कैंसिल आउट। मतलब यहाँ सभी टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट। और जो सेकेंड रो है और थर्ड रो वो एज इट इज आ जाएगी, c माइनस a माइनस b। थर्ड रो c माइनस a माइनस b माइनस c। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ये 0, ये b माइनस सी, ये c माइनस ए, ये 0, ये c माइनस ए, ये a माइनस बी, ये 0, a माइनस b माइनस सी। ये किसके इक्वल आ गया, 0।
रीजन क्या आएगा? बिकॉज R1 हैज ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू 0, इसलिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया आपका 0, और यही आपको क्या करना था? प्रूव राइट हैंड साइड। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव हो गया। इस तरह से मैं आपको 1 बाय 1 प्रॉपर्टी विद एग्जांपल समझाता रहूँगा, तो प्लीज़ टेक सेपरेटली, इसको नोट करिएगा सेपरेटली, ताकि आपको प्रॉपर्टी भी सेपरेटली लर्न हो जाए, और क्वेश्चन पे आप अप्लाई करो तो क्वेश्चन को स्पीडली फास्टली आप उसको सोल्व कर पाओगे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसको नोट करिए ध्यान से, प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है? इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय से सम फैक्टर, factor means some scalar number, then their determinant will be same if we multiply the same factor by their determinant। मीनिंग क्या है यहां देखिए ध्यान से, if each element of any row oblique column is multiplied by a scalar number, नॉन ज़ीरो कह सकते हो इसको, बाय ए नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर। तो यदि आप किसी वन रो को या कॉलम को किसी नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और वट एवर द वैल्यू, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, देन their determinant will be same, उनका डिटर्मिनेंट विल बी सेम होगा इफ वी मल्टीप्लाई द डिटर्मिनेंट विद सेम फैक्टर, कि उसी फैक्टर से यदि डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? सेम। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट आपका लेट कर लेते हैं 2 3 4 5 4 7, ये एक मैंने लेट करी ए मैट्रिक्स, ये है, दिस वन इज माई ए मैट्रिक्स। तो ये कहता है कि मैं सपोज करता हूँ, मैं ये हमारी फर्स्ट रो है या फर्स्ट कॉलम है, यदि आपको किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इन द केस ऑफ मैट्रिक्स वो एलिमेंट सभी ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। बट इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर 2a का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ 2a का डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले सबसे पहले मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। दिस वन इज माई ए मैट्रिक्स। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो, ये जो हमारी फर्स्ट रो है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी नॉन जीरो स्केलर नंबर से। मान लीजिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको? R1 को। जरूरी नहीं है आप R1 को मल्टीप्लाई करो, आप R2 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या C1 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या C2 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसी को वन रो को या वन कॉलम को मल्टीप्लाई करना है किसी नॉन जीरो स्केलर नंबर से। तो 2 हमारा क्या है? एक नॉन जीरो स्केलर नंबर। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। पहले तो 2 3 4 7, मैंने क्या करा, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मेरा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा?
2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, और ये 4 और ये 7 एज इट इज़, ये रिजल्ट रहेगा। अब इसको सोल्व करिए, 7 इंटू 4 28, माइनस 6 इंटू 4 24, तो आपका आंसर कितना आया? 4 आया। तो अभी हमने क्या करा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई करा है कि नॉन ज़ीरो नंबर को किसी एक रो से मल्टीप्लाई करा हमने, तो आपका डिटर्मिनेंट यही आया। अब क्या कहता है, देन देयर डिटर्मिनेंट विल बी सेम, ही रिजल्ट आपको मिलेगा। कब मिलेगा? यदि आप इफ़ वी मल्टीप्लाई द डिटर्मिनेंट, इसका मतलब जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट, अब यदि आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हो तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 7 इंटू 2 14, माइनस 4 इंटू 3 12, ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। देन डिटर्मिनेंट विल बी सेम इफ वी मल्टीप्लाई द डिटर्मिनेंट विद द सेम फैक्टर। सेम फैक्टर मतलब जिस रो को आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जो डिटर्मिनेंट है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 14 माइनस 12 कितना हो गया? 2, और 2 इंटू 2 कितना आया? 4। तो दोनों ही केस में आपको आंसर क्या मिलेगा? सेम। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। मैं एक बार दोबारा से एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड में एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करते हैं हमारा डिटर्मिनेंट ये है 3 5 2 9, दिस वन इज माई डिटर्मिनेंट। अब ये क्या कहता है कि किसी भी वन रो को या किसी वन कॉलम को यदि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो लेकिन वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ R1 पे अप्लाई किया, अब मैं यहाँ कॉलम पे अप्लाई करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ C2 कॉलम पे अप्लाई करता हूँ। मैंने C2 को मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ? 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। C2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा? 5 से। क्या मतलब है? पहला जो मैंने लाइन लिखी हुई थी, इफ़ वी मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द सेम फैक्टर, तो जो मेरे C2 के एलिमेंट्स हैं उनको सभी को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। C2 आपका ये रहा। अब देखिए C2 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 5 ये बन जाएगा आपका 10, 5 इंटू 9 ये बन जाएगा आपका 45। आपने क्या करा? C2 के सभी एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो C1 तो आपका एज इट इज आ जाएगा। तो अब जो रिजल्ट आपको डिटर्मिनेंट का मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? 45 इंटू 3 135, माइनस 10 इंटू 5 50। इट मीन्स आपको रिजल्ट कितना मिल गया? 85। तो यही सेम रिजल्ट आपको कब मिल सकता है? जब आप इसका डिटर्मिनेंट को उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर आपको सेम मिलेगा। कैसे? इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करिए। 9 इंटू 3 27, माइनस 5 इंटू 2 10, रिजल्ट क्या रहा आपके पास? 17। अब आपको क्या करना है? जिस नंबर से आपने इनको मल्टीप्लाई करा उसी नंबर से इसके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। कितना रिजल्ट आया? 85। तो दोनों ही केस में क्या आता है? रिजल्ट सेम आता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको कैसे यूज़ करनी है वो मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके आपको सिखाऊंगा। तो अगेन टेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी उसको कैसे यूज़ करना है? इसका बेसिकली यूज़ होता है जब आप किसी भी वन रो या वन कॉलम में से कोई टर्म कॉमन लेना चाहते हैं। यहाँ याद रखना है आपको, मैट्रिक्स में से यदि कोई टर्म कॉमन लेते हो तो वो टर्म्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द कंप्लीट मैट्रिक्स में से ही आप कॉमन ले सकते हो। बट यहाँ जो कॉमन है वो पार्टिकुलर वन रो या वन कॉलम से कॉमन ले सकते हो। ये है प्रॉपर्टी नंबर 3 का रूल। कैसे? इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 प्रूव करना है, और 0 प्रूव करने के लिए आपके पास फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी थी जिससे आपका डिटर्मिनेंट क्या आता था? इक्वल टू 0। या तो किसी 2 रो या 2 कॉलम को 0 बनाइए, सेम बनाइए, या सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? या किसी वन रो या वन कॉलम को कंप्लीटली 0 बना लीजिए, तब भी डिटर्मिनेंट 0 बन सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना सकता हूँ। कैसे आइडेंटिकल बना सकता हूँ उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरा थर्ड कॉलम है
दिस वन इज व्हाट माय कॉलम थर्ड। इस कॉलम में से मैं इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, फर्स्ट कॉलम को। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पर थर्ड कॉलम में क्या अप्लाई करता हूँ, थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। तो चेंजेस किस में कर रहा हूँ मैं, थर्ड कॉलम में। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम विल बी आइडेंटिकल, सेम रहेंगे वो। तो मैं इसको एग्जैक्ट कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट है आपका 2 3 5, सेकंड कॉलम है आपका 7 8 9, और थर्ड कॉलम आपको क्या करना है, थर्ड में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 65 में से यदि 2 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा 63, 75 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 72, 86 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 81। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसा माइनस क्यों करा, इसलिए माइनस करा क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है C2 और C3 को मैं आइडेंटिकल बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, अब इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम को मैंने सेम टू सेम लिखा, सेकंड कॉलम को भी मैंने बिल्कुल सेम टू सेम लिखा। अब थर्ड कॉलम देखिए 63 72 और 81 ये किसी की टेबल पर आते हैं, किसकी टेबल पे आते हैं, 9 की टेबल पे आते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 × 7, 9 7 जा 63 होता है। 72 को क्या लिख सकता हूँ, 9 8 जा 72 होता है। इसको लिख सकता हूँ मैं 9 9 जा 81, ये आ सकता है। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या कहा था, इफ़ एनी वन रो और एनी कॉलम को किसी नॉन स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे देखो मैं रो को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉलम को। C3 कॉलम को देखो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 9 9 9। तो यही सेम रिजल्ट आपको कब मिलता है, जब आप कंप्लीट के डिटर्मिनेंट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो। इसका मतलब क्या होता है, जब आप ये प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करते हो तो इसका मतलब ये 9 ये 9 ये 9 ये कॉमन आउट हो गया। कहाँ से कॉमन आउट हो गया, कौन से कॉलम से, थर्ड कॉलम से। तो मैं लिख सकता हूँ कॉमन आउट, हमने कॉमन आउट ले लिया 9 फ्रॉम कहाँ से, थर्ड कॉलम से। और ये हमारी क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी थर्ड है। तो अब ये याद रखिए, अब ये डिटर्मिनेंट है तो मैं किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो से कोई टर्म कॉमन ले सकता हूँ। तो अब ये 9 कहाँ आ गया, मेरा बाहर आ गया। अब टर्म क्या रह गई मेरे पास, 2 3 5 7 8 9, दिस बिकम 7 8 9। अब यहाँ देखिए C2 और C3, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हो गए, इसलिए इनका जो डिटर्मिनेंट होगा, ये डिटर्मिनेंट का साइन भी होता है, तो इसलिए इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इक्वल टू 0। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अब ये देखिए ये 9 एज इट इज, और ये टर्म क्या बन गई, पूरी डिटर्मिनेंट 0। अब 9 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और 0 ही क्या है आपकी RHS है। तो प्रॉपर्टी थर्ड आपको इस टाइप से यूज़ करनी होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board, question number 4th. प्रूव, अगेन डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 प्रूव करना है। वही दो प्रॉपर्टीज है, या दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल बनाओ, या 1 रो और 1 कॉलम को कंप्लीटली 0 बनाओ, यही दो वे है। तो यहाँ पर फिर से हम अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड करता हूँ, C2 और C3 को यदि मैं ऐड करता हूँ, तो ध्यान से देखिए आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा। क्या अप्लाई करता हूँ मैं, C2 में C2 प्लस C3 को यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो C1 तो मैंने चेंज नहीं करी, तो 1 1 1 एज इट इज़ आ गई। अब इनको और इसको ऐड कर रहा हूँ, ये टर्म क्या है आपकी BC,
इसको ऐड करेंगे तो a इंटू बी, ए बी, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ए सी। इसी टाइप से सेकंड को ऐड करो सी ए, प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करूँगा बी सी, प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई करूँगा ए बी। इसी टाइप से यहाँ देखिए सी को मल्टीप्लाई, हाँ थर्ड क्या है आपका ए बी। अब मैं सी को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए सी, प्लस सी को बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा बी सी। थर्ड कॉलम एज इट इज ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, दिस वन माई रिजल्ट। अब यहाँ देखिए ये टर्म ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी सेम है, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये भी सेम है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये भी टर्म क्या है आपकी सेम है। तो अब इसमें से यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3, कॉमन आउट कर रहे हैं हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। कहाँ से कॉमन आउट ले रहे हैं, फ्रॉम कॉलम नंबर 2, C2 से कॉमन ले रहे हैं। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, यहाँ क्या रह जाएगा 1 1 1, क्योंकि आपने कंप्लीट टर्म को क्या ले लिया कॉमन। यहाँ क्या रह गया ए बी प्लस सी, यहाँ क्या रहा बी सी प्लस ए, यहाँ क्या रहा सी इंटू ए प्लस बी, ये रिजल्ट रहा। अब यहाँ देखिए क्या सेम आ गया यहाँ पर आपका, बिकॉज C1 इज इक्वल टू C2, C1 और C2 क्या आ गए इक्वल आ गए। अब दो कॉलम इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी फर्स्ट डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 0, इसलिए ये हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया 0, और 0 ही आपको क्या करना था प्रूव, तो हैंस प्रूव। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव हो गया, सो सिंपल। तो इस टाइप से आपको प्रॉपर्टी को अप्लाई करना और कॉमन आउट लेना है। कॉमन आउट बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर क्या है आपकी 3rd। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5th। अगेन अब यहाँ पर आपको इक्वल टू 0 प्रूव नहीं करना, 0 प्रूव नहीं करना इट मीन्स क्या है फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर आप यूज़ नहीं होगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, प्रॉपर्टी नंबर 3rd आप यूज़ कर सकते हो और कोई नहीं, ओनली प्रॉपर्टी नंबर 3 के बेस पर आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले देखिए दिस टर्म को आपको एक डिटर्मिनेंट की टर्म्स में तो प्रूव करना ही है, और डिटर्मिनेंट के बाहर क्या आ गया 2, और आपको पता है 2 बाहर है, इट मीन्स क्या है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रो या किसी ना किसी कॉलम से 2 क्या लेना है आपको कॉमन लेना है, तभी आपका 2 बाहर आ सकता है। तो क्या यहाँ पे कोई टर्म 2 की टर्म्स में है, 2 मीन्स क्या है जब वो टर्म डबल हो, लेकिन ऐसी कोई टर्म तो डबल नहीं है। इसका मतलब हम ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जिससे हमारी टर्म क्या है कन्वर्ट हो जाए किसकी टर्म्स में 2 की टर्म्स में, ताकि हम 2 क्या कर सके कॉमन आउट ले सके। अब ध्यान से देखिए यदि मैं इसको कंप्लीटली को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ B और B 2B बन जाएगा, C और C 2C बन जाएगा, और A और A क्या बन जाएगा 2B। इसी टाइप से यहाँ देखो Q और Q 2Q बन जाएगा, R और R 2R बन जाएगा, P और P 2P बन जाएगा, Y और Y 2Y, Z एंड Z 2Z, X एंड X 2X। इसका मतलब हम क्या ऐड कर रहे हैं, इन सबको ऐड कर रहे हैं, और ये क्या है आपकी R1 है, ये क्या है R2 है, दिस वन इज R3। इसका मतलब हमें क्या करना है तीनों को ऐड करना है, और चेंजिंग आपकी मर्जी है, आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। मैं सपोज फर्स्ट पर अप्लाई कर देता हूँ, R1 पे क्या करता हूँ तीनों रो को ऐड करता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, इन सबको ऐड करूँगा तो B प्लस C, C प्लस A प्लस B। यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो Q प्लस R,
आर प्लस पी, पी प्लस क्यू। ये रिजल्ट y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई। अब आपने सिर्फ ऑपरेशन किस पर अप्लाई कर रहा है, फर्स्ट रो पर। तो सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज कॉपी करनी है। तो सेकंड रो में क्या है, c प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है r प्लस पी, p प्लस क्यू, और यहाँ पर है z प्लस एक्स और x प्लस वाई। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये किसकी टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके लिए मुझे कुछ पोर्शन रब करना होगा, तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। अब इसके बाद रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, यहाँ देखो ये सभी टर्म क्या हो गई, डबल डबल हो गई। तो मैं 2 ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ये 2a प्लस b प्लस c, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करूँ 2a 2b 2c, और यहाँ देखो a और a 2a बन गया, b एंड b 2b, c एंड c 2c। तो इसी टाइप से इसको लिख लो, ये क्या बन जाएगा आपका 2p प्लस q प्लस r। सिमिलरली ये 2x प्लस y प्लस z, और दीज टू टर्म्स एज इट इज c प्लस a प्लस b। यहाँ से r प्लस p एंड p प्लस q, यहाँ से z प्लस x और x प्लस y। अब ध्यान देना है आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, यहाँ 2, और 2 तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन आउट ले सकते हैं, तो ये 2 तो प्रूव हो गया। अब आपको याद रखना है ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, देखो ध्यान से a b c p q r x y z, इट मीन्स वेरी इजी टू लर्न। तो अब अपने माइंड में सेट कर लो, आपको ये टर्म प्रूव करनी है। तो मैं इसके लिए सब पार्ट को इरेज करूंगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब आप क्या करेंगे, कॉमन आउट 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉमन आउट कर रहे हैं 2 फ्रॉम कहाँ से, ये क्या है आपकी फर्स्ट रो, कॉमन आउट 2 फ्रॉम R1। तो रिजल्ट क्या रहा आपका 2, क्या बन गया ये a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z, और यहाँ रहा आपका c प्लस a प्लस p, r प्लस p प्लस q, z प्लस x और x प्लस y, दिस रिजल्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको हमें तो ये प्रूव करना था, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पी क्यू आर, यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ बहुत बड़ी टर्म आ गई। यस, इट्स वेरी इजी टू। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना था, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ऐसे टर्म में प्रूव करना था, ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये प्रूव करना है। इसका मतलब मैं पहले इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर आपको बी चाहिए। यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दूंगा, तो c प्लस ए कट जाएगा, क्या रह जाएगा b। इसी टाइप से जब ये इससे माइनस होगा तो r प्लस पी कट जाएगा, क्या रहेगा q। सिमिलरली जब मैं इसमें से R3 में से R1 को माइनस करूंगा, क्योंकि देखो मैं R1 को यूज़ यहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, तो सेम है, और चेंजेस किस में कर रहा हूँ, R2 और R3 में। तो जब किसी चीज़ को यूज़ करते हो तो उसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं ऑपरेशन क्या अप्लाई करता हूँ, R2 में R2 माइनस R1 भी कर देता हूँ, और दूसरा ऑपरेशन किस में अप्लाई करता हूँ, R3 में। अब मैं R1 में अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि R1 तो मैंने यूज़ कर ली है, तो मैं यहाँ R3 पर ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ, सेम R3 माइनस R1, दोनों ही रो में मैंने किसको यूज़ करा है, R1 को। अब माइनस करने से रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए आप। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज a प्लस p प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z। अब ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्टली करता हूँ। अब जब आप c प्लस a में से माइनस करेंगे ये, तो माइनस का a, माइनस का b, माइनस का c,
यहाँ जब माइनस करेंगे r प्लस पी में से माइनस का p माइनस का q माइनस का r, सेम यहाँ पे z प्लस x में माइनस करेंगे माइनस x माइनस y माइनस z। इसी टाइप से यहाँ करिए a प्लस b में माइनस करेंगे माइनस का a माइनस का b माइनस का c। इसी टाइप से p प्लस q में आप माइनस करेंगे माइनस का p माइनस q माइनस r। x प्लस y में माइनस करेंगे माइनस के x माइनस के y माइनस के z। अब ये रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सोचिए ध्यान से। a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट, क्या रहेगा b। इसी तरह से r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, p से p कैंसिल आउट रहा, तो क्या मिल गया q। यहाँ देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, z से z कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला आपको y। यहाँ देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला माइनस का z। यहाँ देखिए p से आपका p कैंसिल आउट हो गया, q से q माइनस का r, a से आपका a कैंसिल आउट हो गया, b से b माइनस के c। इसका मतलब हमारे पास टर्म क्या मिल रही है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, सबसे पहले तो 2, फिर यहाँ आपको मिल रहा है a प्लस b प्लस c, और यहाँ क्या मिल रहा है माइनस का b, यहाँ पे क्या मिल रहा है माइनस का c। सेम यहाँ पे p q r, p प्लस q प्लस r, क्या मिला यहाँ पे माइनस का q और माइनस का r, माइनस का q माइनस का r। यहाँ पर क्या मिला आपको माइनस का z, यहाँ क्या मिला आपको माइनस का y, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको x प्लस वाई प्लस z। ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब टर्म देखिए ध्यान से, बी क्यू माइनस के, तीनों सब माइनस के, लेकिन मैच तो कर गया ना बी क्यू वाई। यहाँ देखो सी आर जेड मैच कर गया, नेगेटिव को हम आसानी से रिमूव कर देंगे। अब आपको क्या मैच करना है, ऊपर की टर्म ए पी एक्स, जबकि यहाँ पे तो कंप्लीट टर्म आ गई। अब यहाँ देखिए यदि मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, R1 को R2 को और R3 को ऐड करता हूँ, जो हमने फर्स्ट टाइम ऑपरेशन अप्लाई किया था, तो देखो ये प्लस का बी ये माइनस का बी कट जाएगा, ये प्लस का सी और ये माइनस का सी भी कट जाएगा, क्या रहेगा आपके पास ओनली ए। इसका मतलब इट्स वेरी इजी। अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3 करिए अप्लाई टू एज इट इज। R1 क्या है आपकी A प्लस बी प्लस सी, R2 क्या है माइनस बी, R3 माइनस सी। इसी टाइप से सेकेंड एलिमेंट पर अप्लाई करिए, P प्लस Q प्लस R, माइनस Q और माइनस R, माइनस Q माइनस R। थर्ड पे अप्लाई करिए, क्या चाहिए आपको x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस का y माइनस का z, माइनस का y माइनस का z। ये टर्म रह गई। अब मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास टर्म क्या रह गई, ये माइनस का b है, ये माइनस का c, माइनस का q माइनस का r, माइनस का y माइनस का z। अब देखिए b से आपकी टर्म b कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, यहाँ q से q, r से r, यहाँ z से z, y से y। रिजल्ट क्या रहा आपका 2, यहाँ पर रहा हमारा a, यहाँ से p और यहाँ से क्या रहा x। ये टर्म एज इट इज, माइनस b माइनस q माइनस y माइनस c माइनस r माइनस z। अब देखिए मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, अब इसको मैं लिख सकता हूँ। अब ये देखिए माइनस वाई है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो माइनस 1y, तो कोई फर्क पड़ेगा नो। इसी तरह से z को मैंने माइनस 1z लिख दिया, इसको माइनस 1r लिख दिया, इसको माइनस 1q लिख दिया, इसको माइनस 1b, इसको माइनस 1c लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया, कहाँ से, ये कौन सी रो है R2, तो मैंने क्या लिया कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन आउट -1। कहाँ से कॉमन लूँगा, देखो एक तो मैंने R2 से कॉमन लिया
और -1 यहाँ भी है, कोमा R3 से भी कॉमन आउट ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट रहा 2, -1 और -1 दो बार कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ रिजल्ट क्या बन गया ABC, ये P, ये Q, ये R, ये X, ये Y, ये Z, ये टर्म बन गई। अब देखो -1 क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब 2 रह गया रिजल्ट, और क्या बन गया ये A, ये B, ये C, ये P, ये Q, ये R, ये X, ये Y, ये Z, और यही क्या है आपका RHS, यही चीज़ आपकी RHS थी, इसका मतलब हैंस प्रो। इस टाइप से आपको 3.4 के जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो अप्लाई करने हैं, और माइंड में याद रखनी है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उन दोनों को मिक्स करके यूज़ करके आपको क्वेश्चन को क्या करना है प्रूव करना है। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपको थोड़े से लेंथी लगेंगे, टफ लगेंगे, लेकिन जब आप इसकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे आफ्टर दैट, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। अदरवाइज यदि आप सिंगल टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसको रख दोगे नोटबुक बंद करके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा के लिए टफ बन जाएंगे। तो इसलिए एक ही क्वेश्चन को 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स तक भी आपको निकालना पड़े, तो प्लीज़ डू सॉल्व दैट। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव करना है आपको इक्वल टू 0, इट मीन्स फिर आपका क्या आ गया 0। तो 0 के लिए आपके पास दो ही प्रॉपर्टी है, या तो 1 रो या 1 कॉलम कंप्लीटली 0 हो, या कोई 2 रो या 2 कॉलम आर आइडेंटिकल हो। लेकिन यहाँ तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या आपके माइंड में कोई ऐसा ऑपरेशन आ रहा है जिस ऑपरेशन को यहाँ अप्लाई किया जाए जिससे 2 रो आइडेंटिकल बन जाए या 2 कॉलम आइडेंटिकल बन जाए? क्या सेम बन सकते हैं? यहाँ A B है, यहाँ C है, यहाँ C, नो। चाहे आप किसी भी रो को ऐड करके देखिए नहीं बन रहा, चाहे किसी कॉलम को ऐड करके देखिए नहीं बन रहा। तो एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का भी आप लॉजिक आप क्वेश्चन को प्रूव करते टाइम अप्लाई कर सकते हो। जब आपको दिखाई दे कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही और इक्वल टू 0 कैसे प्रूव करें, तो इसको प्रूव करने का एक आसान सा मेथड होता है। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आपको क्या मिलेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए 0 0 0, जब डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स के 0 0 होते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस सेकेंड कंडीशन क्या होती है, यदि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो एलिमेंट्स क्या मिलेंगे आपको, सेम। यदि मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो एलिमेंट्स आपको सेम मिलेंगे और उनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो यही दो कंडीशंस क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसका अगेन से सेपरेट से ट्रांसपोज करके चेक कर सकते हो। जैसे मैं इसका ट्रांसपोज चेक करता हूँ, पहले कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल्स 0 0 0 है। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये रो है मेरी, तो ये हो जाएगा 0 A - B। दिस वन इज माई सेकेंड रो, -A 0 - C। थर्ड रो B C 0। अब इसको कंपेयर करके देखो, A B A C और B C सेम है, सब साइन चेंज हो गए। यहाँ दोनों नेगेटिव थे, यहाँ दोनों पॉजिटिव हो गए, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव, मतलब साइन चेंज हो गए बट एलिमेंट्स क्या है सेम, और डायगोनल क्या है 0। तो ये कंडीशन किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है आपका, ये 0 है। अब ये 0 कैसे प्रूव करना है, उसके लिए मैं छोटा सा लॉजिकली इसको सोल्व करूंगा और एक प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा कि वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 नोट करिए। प्रॉपर्टी 4 कहती है जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है, रिजल्ट है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। लिखता हूं यहां पर, when you transpose any determinant, किसी भी डिटर्मिनेंट को आप ट्रांसपोज करते हो, इट्स वैल्यू नेवर विल बी चेंज, नेवर बी चेंज्ड, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे करते हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, मान लीजिए 2 3 7 9 डिटर्मिनेंट है। इसको सोल्व करिए, 9 × 2 18,
7 इंटू 3 21, तो रिजल्ट क्या मिला आपको, -3। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ट्रांसपोज करता हूँ। ये फर्स्ट रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 3, सेकंड रो है कॉलम में चेंज हो जाएगी 7 9। अब सॉल्व करिए, 9 इंटू 2 कितना हुआ 18, 7 इंटू 3 21, अगेन रिजल्ट क्या आया -3। दोनों से आंसर क्या आया सेम, इट मीन्स प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो जब भी आपको ट्रांसपोज करना पड़े तो डिटर्मिनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यही रिजल्ट अब मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ और एक डिफरेंट टाइप का एक लॉजिक अप्लाई करूँगा इसको प्रूव कर देने के लिए। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूँगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, मैं लेट मान लेता हूँ, ये आपका डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं मोस्टली हम डेल्टा से। तो हमारा डेल्टा कितना गिवन है 0 - a b, a 0 c, -b -c एंड 0। अब आपको इसको 0 के इक्वल प्रूव करना, मतलब डेल्टा की वैल्यू आपको क्या प्रूव करनी है 0। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर आपको सभी एलिमेंट के साइन चेंज करने हैं क्योंकि इसको सिमेट्रिक बनानी है आपको। तो मैं यहाँ से टेकिंग कॉमन आउट, मैं सबसे पहले इसको कॉमन आउट बनाता हूँ, कॉमन आउट -1, मैं -1 कॉमन आउट ले रहा हूँ। कहाँ से, फ्रॉम, किसी से भी ले सकते हो, रो से भी ले सकते हो, कॉलम से भी, फॉर ईच कॉलम कह देता हूँ। तो यहाँ देखिए -1 यहाँ से आएगा, -1 यहाँ से आएगा, -1 यहाँ से आएगा, तो -1 कितने टाइम्स आ गया कॉमन 3 टाइम्स। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया -1 की पावर 3। साइन चेंज कर दो, 0 का साइन 0 ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये माइनस का। दिस बिकम्स पॉजिटिव पॉजिटिव एंड सेम। अब आपको पता है -1 की पावर 3 -1 ही होता है, तो मैं इसको आगे ये भी लिख सकता हूँ माइनस करके, -0 a -b -a 0 -c b c 0। अब आपको पता है, अब मैं इसको क्या करूँगा ट्रांसपोज, क्योंकि स्क्यू मैट्रिक्स आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अब मैं करता हूँ टेकिंग ट्रांसपोज, और कौन सी यूज़ हो गई प्रॉपर्टी फोर्थ, डिटर्मिनेंट विल बी सेम। तो डिटर्मिनेंट नेवर बी चेंज्ड, तो डिटर्मिनेंट तो चेंज होगा नहीं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर डेल्टा, तो मैं यहाँ डेल्टा ही लिखूँगा, इज इक्वल टू क्या रह गया साइन यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव कर दिया मैंने। अब इनका साइन क्या करना मुझे ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो ये रही, तो ये क्या बन जाएगा 0 - a b, सेकेंड रो a 0 c, a 0 c, थर्ड वन इज b c 0, सॉरी थर्ड रो है -b -c 0, -b -c एंड 0, ये रह गया। अब ध्यान से देखिए ये टर्म तो यही है आपकी, इसको इक्वेशन 1 बनाता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम टर्म आ गई। और डेल्टा इज इक्वल टू माइनस, ये टर्म किसके इक्वल है डेल्टा के, लिख देता हूँ ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फर्स्ट इक्वेशन से रिजल्ट आ गया। अब ये माइनस का डेल्टा है, इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये डेल्टा प्लस डेल्टा हो गया, किसके इक्वल आ गया 0 के, तो ये 2 डेल्टा हो गया इक्वल टू 0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 0। और डेल्टा आपका है क्या चीज़, यही है आपका 0 - a b a 0 c -b -c इक्वल टू, और ये इक्वल टू क्या आ गया 0, तो यही आपकी क्या थी RHS, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से कोई ऐसी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने तो आप यहाँ पर ये लॉजिकली अप्लाई कर सकते हो किसी क्वेश्चन को प्रूव
करने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गई होगी किस टाइप से आपको इसको यूज़ करना है। तो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए आपको इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो यहाँ पर अब हम एक नई अप्रोच यूज़ करेंगे। अब यहाँ लिखा तो होता है विदाउट एक्सपेंडिंग, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सपेंड करना पड़ता है क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आपको एक्सपेंड करना पड़े, तो आप माइंड में एक चीज़ सेट कर लीजिए कि एक्सपेंडिंग करने से पहले किसी भी वन रो में या किसी भी वन कॉलम में मिनिमम 2 एलिमेंट्स को क्या बना लीजिए, 0 बना लीजिए। और जिस रो में या कॉलम में जब आपके 2 एलिमेंट 0 बन जाते हैं उसके अलोंग उसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्वेश्चन आपका इजीली प्रूव हो जाता है। तो जब तक उसको यूजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करिए जब तक कि वो सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। आफ्टर दैट आपको एक्सपेंड करना है जब आपके 2 एलिमेंट्स किसी भी रो के या किसी कॉलम के 0 बन जाते हैं, उसी के अलोंग आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इट मीन्स एक्सरसाइज 4.1 आपको अप्लाई करनी है। तो प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको ए बी सी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर या बी स्क्वायर या सी स्क्वायर कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ कहीं कॉमन आ रहा है? नो। यहाँ ए स्क्वायर है बट यहाँ ए है, यहाँ तो सिर्फ ए कॉमन आ सकता है। तो जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन आउट लीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कॉमन आउट करता हूँ। ए कहाँ से कॉमन आ रहा है? मेरा फर्स्ट रो से। अब यहाँ देखिए यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ सी। इसका मतलब मैं कॉमन ए बी सी ले लेता हूँ। कहाँ से? ए कॉमन मैंने कहाँ से लिया? R1 से। बी कॉमन कहाँ लिया? R2 से। और सी कॉमन लिया R3 से रिस्पेक्टिवली। तो अब रिजल्ट मेरा क्या रह गया? ए बी सी मेरे टर्म बाहर आ गई। यहाँ से क्या रह गया? माइनस का ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, यहाँ से ए, यहाँ से माइनस बी, यहाँ से बी, सॉरी यहाँ से सी, यहाँ से सी कॉमन आउट हुआ तो ए, ये बी और ये माइनस के सी। अब आपको माइंड में ये सेट करना है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में जिसके अलोंग आप एक्सपेंड करना चाहते हो उसके मिनिमम 2 एलिमेंट्स को क्या बना लीजिए? 0। अब मैं 0 कैसे बना सकता हूँ? ध्यान से देखिए। यदि मैं इन दोनों रो को ऐड कर देता हूँ, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो देखो माइनस ए और ए कट के क्या बन जाएगा? 0। बी और माइनस बी कट के 0 बन जाएगा। और सी और माइनस सी कट के क्या बन जाएगा आपका? 0। सॉरी यहाँ पर टर्म क्या आएगी? सी, क्योंकि यहाँ से आपने बी कॉमन लिया है तो यहाँ क्या रहेगा? प्लस का सी। अदरवाइज तो ये तीनों एलिमेंट 0 बन जाते तो आपका आंसर ही 0 आ जाता। तो आप क्या अप्लाई करते हैं? अब R1 में हमने क्या अप्लाई कर दिया? R1 प्लस R2। इससे R1 के 2 एलिमेंट क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। करिए अप्लाई। ए बी सी, इसको अप्लाई करेंगे। माइनस ए प्लस ए, ये बी माइनस बी, ये सी प्लस सी, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। रिजल्ट क्या रहा आपका? ए बी सी, ये 0 बन गया, ये ए, ये 0, ये माइनस बी, ये बी, ये 2C, ये C, ये माइनस सी। ये रिजल्ट बन गया आपका। अब ध्यान से देखिए, अब आपको इसको एक्सपेंड करना है। आप जरूरी नहीं है 2 एलिमेंट 0 बन गए, आप सोचते इसको और छोटा कर सके हो तो और छोटा कर सकते हो। और ध्यान से देखिए, यदि हम इन दोनों को भी ऐड कर दें, ये क्या है आपकी R2 और ये क्या है R3। आप कोशिश ये करिए कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को क्या बनाने की कोशिश करिए? 0 बनाने की कोशिश करिए। जब 0 बन जाता है तो क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैं इसको यदि सोल्व करता हूँ तो मैं यहाँ पर R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ, R2 प्लस R3। तो अब मेरा रिजल्ट क्या बन जाएगा? ये ए बी सी एज इट इज आ जाएगा और R1 को हमने चेंज नहीं करा, ये सेम टू सेम आएगा। ये क्या बन गया? a प्लस ए 2a, माइनस बी और b कट के क्या बन गया? 0, c और माइनस c कट के क्या बन गया? 0। और थर्ड रो एज इट इज a b माइनस c।
ये टर्म रह गई। अब आपको इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब देखो यहाँ पर 2 0 बन गए, यहाँ भी 2 0 बन गए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हो या आप इसको R2 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हो। आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम। तो याद रखिए आपको प्रूव करना है 4a² b² c²। अब हमारे पास टर्म क्या मिली है, a b c। तो इसको आगे एक्सपेंड करेंगे, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आप स्टार्ट करते हैं आगे, यहां तक हम सोल्व कर चुके। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग। मैं सोल्व कर देता हूं इसको R1 के अलोंग। साइन आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हम R1 के अलोंग सोल्व कर रहे हैं, तो साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। फिर एलिमेंट की वैल्यू लिखते हैं 0 0 2 c, 0 0 2 c। उसके बाद क्या ड्रॉ करते थे, पैरेलल लाइंस। अब देखिए सबसे पहले 0 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, इसको कट करेंगे और फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 0 0 b माइनस सी। अब सेकंड के अलोंग सोल्व करेंगे, इसको कट करो कॉलम को और रो को कट करेंगे, हमारे पास रहेगा 2a 0 माइनस सी। अब 2c की बात कर रहे हैं, ये रो कट कर दो और ये कॉलम कट कर दो, आपके पास क्या रहेगा 2a 0 t। अब देखिए 0 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 0 ही आएगा, माइनस 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे अगेन 0, फिर प्लस 2c। इसको सोल्व कर दो, 2a को b से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 2ab। a इंटू 0 क्या बन जाएगा 0। ये रिजल्ट आ गया। और इसके बाहर क्या था आपका ABC, तो मैं यहाँ ABC लिख देता हूँ। तो ये ABC, ये देखो 0 0, ये 2c को 2ab से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 4abc। इनकी मल्टीप्लाई करोगे क्या रिजल्ट आ जाएगा 4a² b² c²। यही क्या थी आपकी राइट हैंड साइड से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, जब आपकी राइट हैंड साइड पे आपका कोई डिटर्मिनेंट की टर्म्स में प्रूव नहीं करना, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, यही लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को मोर देन 1 एलिमेंट, मतलब मिनिमम 2 0 बना लीजिए, और जो भी रो या कॉलम 0 बन जाते हैं उसके अलोंग उसको एक्सपेंड कर दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव। इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट में कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम एंट्री क्या बना लो 0। जब आपकी 0 नहीं बन सकती तो आप उसको जहां आपकी 2 0 बनेगी उसके अलोंग उसको एक्सपेंड कर दो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड्स। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, बट डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज हमें मैट्रिक्स में 1 मार्क्स को भी लूज नहीं करना। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।